आप सभी का हमारे YouTube चैनल BNU कोचिंग सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे रेडियो सक्रियता से जुड़े मुख्य प्रश्नों के बारे में, यानी कि रेडियो सक्रियता क्या है और इनसे जो जरूरी महत्वपूर्ण प्रश्न है वे कौन कौन से। प्रश्नों पर चलने से पहले सबसे पहले हम जान लेते हैं कि रेडियो सक्रियता होती क्या है। यदि हम आवर्त सारणी में बात करें तो आवर्त सारणी जो है तत्वों का एक ग्रुप होता है। तत्वों को उसमें किसी निश्चित गुण को अपनाते हुए व्यवस्थित किया गया है और उस आवर्त सारणी में जिन तत्वों की परमाणु संख्या 83 या 83 से अधिक होती है उनके नाभिक जो होते हैं अस्थायी होते हैं। खुद को अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए वे स्वतः ही अल्फा, बीटा और गामा किरणों को उत्सर्जित करते हैं। इन तत्वों के द्वारा अल्फा, बीटा और गामा किरणों के उत्सर्जन की जो क्रिया होती है उस उत्सर्जन की क्रिया को ही रेडियो सक्रियता कहा जाता है। फिर से आप समझ लें, परमाणु संख्या 83 या कहें कि प्रोटॉन की संख्या, जिन परमाणुओं में प्रोटॉन की संख्या 83 या उससे अधिक होती है वे खुद को अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए स्वतः ही अल्फा, बीटा और गामा किरणों का उत्सर्जन करते हैं। अल्फा, बीटा और गामा किरणों के उत्सर्जन की यह क्रिया ही रेडियो सक्रियता कहलाती है और ऐसे तत्व जो अल्फा, बीटा और गामा किरणों का उत्सर्जन करते हैं उनको हम रेडियो सक्रिय तत्व कहते हैं। दूसरी बात हमने बताया कि जिन तत्वों के परमाणु में प्रोटॉन की संख्या 83 या 83 से अधिक होती है उनके जो नाभिक होते हैं अस्थायी होते हैं। अस्थायी, खुद को अस्थायी बनाने के लिए ये तत्व अल्फा, बीटा और गामा किरणों का उत्सर्जन करते हैं। अल्फा, बीटा और गामा किरणों के उत्सर्जन की यह क्रिया ही रेडियो सक्रियता कहलाती है और ऐसे तत्व जो अल्फा, बीटा और गामा किरणों का उत्सर्जन करते हैं उनको हम रेडियो सक्रिय तत्व कहते हैं। अब चलते हैं प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न कह रहा है कि रेडियो सक्रियता की खोज किसने की। तो रेडियो सक्रियता की खोज जो थी सर्वप्रथम हेनरी बेक्यूरेल नामक वैज्ञानिक ने की थी। हेनरी बेक्यूरेल नामक वैज्ञानिक ने की थी। उसके बाद कह रहा है कि रेडियो सक्रियता किसका गुण है। जो रेडियो सक्रियता होता है वह परमाणु के नाभिक का गुण होता है। बहुत बार परीक्षा में पूछ दिया गया है तो आप आसानी से इसको याद कर लें। रेडियो सक्रियता जो है नाभिक का गुण होता है। आगे कह रहा है कि रेडियो धर्मिता की इकाई क्या है। रेडियो धर्मिता को क्यूरी में मापा जाता है। जिस प्रकार अलग अलग भौतिक राशियों के अलग अलग इकाई होते हैं उसी प्रकार इसको मापने के लिए क्यूरी का प्रयोग किया जाता है। आगे कह रहा है कि अल्फा, बीटा और गामा किरणों की खोज किसने की। तो अल्फा, बीटा और गामा किरणों की खोज रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने की थी। उसके बाद है कौन सा किरण हीलियम नाभिक के समकक्ष होता है। यानी कि अल्फा, बीटा और गामा किरणों में से इन तीनों में से कौन सा एक कण हीलियम नाभिक के समकक्ष होता है। तो अल्फा होता है। 6 नंबर कह रहा है कि अल्फा, बीटा, गामा किरणों की भेदन क्षमता घटते क्रम में, यानी कि जो तीन कण होते हैं इन तीनों कणों की भेदन क्षमताएं अलग अलग होती है। इसमें से किसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक और किसकी सबसे कम होती है। यहाँ पर हम लिख दे गामा किरण की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है, उसके बाद बीटा किरण और उसके बाद अल्फा किरण। इस समीकरण से हम समझ सकते हैं कि अल्फा किरण की भेदन क्षमता सबसे अधिक गामा किरण की भेदन क्षमता सबसे अधिक और अल्फा किरण की भेदन क्षमता सबसे कम होती है। आगे कह रहा है कि अल्फा किरणों पर उपस्थित आवेश क्या होते हैं। तो अल्फा किरण पर 2 इकाई धन आवेश होते हैं। किस किरण के उत्सर्जन से समभारिक का निर्माण होता है। तो बीटा किरण के निकलने से समभारिक का निर्माण होता है। आगे कह रहा है 9 नंबर, इलेक्ट्रॉन का समरूप कौन सा कण होता है। तो इलेक्ट्रॉन का समरूप बीटा किरण ही होती है। इस पर भी 1 इकाई ऋण आवेश होता है। 10 नंबर कह रहा है किस किरण की आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है। तो आयनन क्षमता सबसे अधिक अल्फा की और आयनन क्षमता सबसे कम जो होती है गामा की होती है। समस्त रेडियो सक्रिय पदार्थ क्षय होने के पश्चात किसमें बदल जाते हैं। तो अंततः वे सीसा में बदल जाते हैं, लेड यानी कि पीबी। आगे कह रहा है किसी तत्व से एक बीटा किरण निकलने से क्या प्रभाव पड़ता है। जब किसी तत्व से एक बीटा किरण बाहर निकलती है तब उस तत्व के परमाणु संख्या में 1 की वृद्धि होती है। परमाणु संख्या जो होती है 1 इकाई बढ़ जाता है। और दूसरी बात कर रहा है 14 नंबर कि जब अल्फा किरण निकलेगा तब क्या होगा। तो जब किसी तत्व से एक अल्फा किरण निकलती है तब क्या होता है कि परमाणु संख्या में 2 की कमी और परमाणु द्रव्यमान में 4 की कमी हो जाती है। इसको ध्यान से सुन लीजिएगा। अल्फा किरण जब निकलेगा तो परमाणु क्रमांक में 2 की कमी और परमाणु द्रव्यमान में 4 की कमी हो जाएगी। यानी कि परमाणु संख्या 2 इकाई कम और परमाणु द्रव्यमान 4 इकाई कम, इन दोनों में कमी होती है। लेकिन जब
बीटा किरण निकले तब बीटा किरण निकलने से परमाणु संख्या में 1 इकाई की वृद्धि होती है। आगे कह रहा है कि रेडियो धर्मिता मापी जाती है, तो रेडियो धर्मिता को मापने के लिए जीएम काउंटर नामक उपकरण का प्रयोग किया जाता है, जीएम काउंटर। उसके बाद कह रहा है कि 16 नंबर, अल्फा बीटा और गामा किरणों के निकलने से परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या पर पड़ने वाले प्रभाव को क्या कहते हैं? तो अल्फा बीटा और गामा किरणों के निकलने से जो द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या पर में जो कमी या वृद्धि होती है उसको वर्ग विस्थापन नियम या सॉडी फाजन का नियम कहा जाता है, सॉडी फाजन का नियम। रेडियो सक्रियता से जुड़े जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे हमने यहाँ पर सूचीबद्ध कर दिया है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कल फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, किसी नए टॉपिक पर। तब तक के लिए नमस्कार।